जय श्री माधव। आज मैं आपको जो है मालिका के 5वें अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। कलयुग में भगवान के अवतार। तो कलयुग में कौन कौन से भगवान के अवतार हुए उनके बारे में हम जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतारों का वर्णन है। पहला श्री बुद्ध अवतार, दूसरा श्री चैतन्य प्रभु अवतार और तीसरा भगवान कल्कि अवतार। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ, जिसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोह मय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए। वहीं बुद्ध भगवान कहलाए। बुद्ध भगवान के अनुगामी बौद्ध कहलाए और बुद्ध देव के जाने के बाद फिर ये लोग पाप करने लगे और अधर्म बढ़ गया। उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान बुद्ध देव के अवतार के विषय में रचना है। ततः कलो संप्रीविते समोहाया सुर द्विषाम बुद्धो नामरा जनसुतः किकटेषु भविष्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस समय कलयुग का घोर पाप बढ़ गया था, शासन करने वाले राजा असुरों से भी अधिक पापी बन गए थे। उसी समय संसार के उद्धार करने के लिए भगवान के अंश अवतार के रूप में बुद्ध देव किक्किट नगर पर महाराज अंजन के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और जीव हत्या को विरोध करते हुए अहिंसा धर्म को प्रचार किया। मतलब उस टाइम जो है भगवान बुद्ध ने जो भी जीवों की हत्या करते थे, उस टाइम जो है पशुओं की बलि इतनी ज़्यादा करते थे कि हर लोग जो है मतलब पशुओं का मांस खाना, जीवों की हत्या करना। तो इसीलिए भगवान जब उस टाइम पाप बढ़ गया था तो भगवान ने बुद्ध का अवतार लेकर जो है उस हिंसा को रोका था और उन जीवों की हत्या करने से भी रोका था। फिर उसके बाद जो है भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में 10 अवतार श्लोक में जयदेव जी ने वर्णन किया है। परंतु विभिन्न शास्त्रों और मालिका के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार कलयुग में धर्म संस्थापना के लिए हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में कूर्म बेड़ा के पास अष्टभुजाओं में 8 आयुध धारण किए हुए अनंत समय से पूजित हैं और यह अष्टभुजाधारी भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप कल्कि अवतार का संकेत देता है। भगवान महाविष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अवतार कल्कि अवतार है, जो इस कलयुग के अंत में स्वयं भगवान महाविष्णु भगवान जगन्नाथ धारण करेंगे। तो फिर जब कलयुग का बीच का समय हुआ था तो उस टाइम जो है भगवान चैतन्य ने जो है चैतन्य के रूप में भगवान का धरा अवतरण हुआ और उन्होंने भी उस टाइम जो है जीवों की हत्या पे जो है रोक लगाई थी। भगवान के नाम का प्रचार किया था, धर्म का प्रचार किया था, जीवों में जो हिंसा हो रही थी उनको रोका था और अहिंसा जो है वो इसको बढ़ावा दिया था। तो ये था इनका दूसरा अवतार। अब तीसरा अवतार जो है वो कल्कि अवतार है, जिसके बारे में तो आप जानते हैं कि वो भी धरा अवतरण हो गया है। तो कल अब हम इसका छठा अध्याय जो है आपको बताएंगे। जय श्री माधव।